नंबर्स पे रही है परेशानी, स्टॉक्स का एक्शन कैसा रहा है, आगे का टाइमलाइन, आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये एक बार जरा समझा जाए अरमान के साथ। अरमान बताइए, अब क्या चल रहा है सीमेंट में? सारी नंबर्स हमने दालमिया भारत में भी यही देखा, डिसअपॉइंटिंग रहे इनके। बिल्कुल। और ये हमने जब नतीजे, जब सेशन चालू हुआ था उसके पहले भी हमने एक लिंक किया था, जब हमने बताया था कि इनके मार्जिन्स में दबाव आपको दिखेगा और उसका मुख्य कारण वही होगा कि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होगा। अब जैसे इनके नतीजे आए, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अगर आप Q2 में अगर आप देखेंगे सारी सीमेंट कंपनियों के मार्जिन्स में बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा कट आ रहा है दो रीजन की वजह से। एक तो कि Q2 में वैसे भी डिमांड कम ही रहता है मानसून सीजन की वजह से, पर इस बार डिमांड काफी कम था, उसके चलते जो भाव मिल रहा था उनको जो सीमेंट बेचने पर, वो भी बहुत कम मिल रहा था। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हुआ क्योंकि जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसको वो पूरा रियलाइजेशन, मतलब उससे जो उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी थी वो आगे पास ऑन नहीं कर पाए। इस कारण आपको मार्जिन में सभी सीमेंट कंपनियों में आपको दिखेगा बड़ा कट आता हुआ दिखा। श्री सीमेंट, आप टेबल जस्ट आपके सामने भी आ जाएगी अभी। श्री सीमेंट की बात कर लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए, अंबुजा सीमेंट देख लीजिए, एसीसी या दालमिया भारत, सभी कंपनियों को अगर आप देखेंगे, जैसे श्री सीमेंट 32.5% से घटकर 19.6%, मतलब ये 19.6% से बढ़कर 32.5%, ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अपनी आय का कितना प्रतिशत है वो उस हिसाब से देखेंगे तो आप कितनी बढ़कर आई है। पहले 21% था एसीसी में, वो बढ़कर 33% हो गया। दालमिया भारत में वो सिर्फ 20% था, वो बढ़ के 30% हो गया। इस कारण क्या हुआ कि इनके मार्जिन में तो काफी कटौती आ गई। अब आने वाला समय में क्या है, अगर आप इन सारी कंपनीज की प्रेस रिलीज देखेंगे, अर्निंग्स कॉल देखेंगे, तो एक चीज और क्लियर कट हमें समझ में आ रही है कि सारी कंपनियां ये बोल रही है कि ये जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट का जो पीक था वो हो चुका है और अब से आने वाले समय में धीरे धीरे अब जो है हमारा मार्जिन्स में आपको एक्सपेंशन दिखेगा क्योंकि ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अब पीक आउट हो चुकी है। उसी के साथ साथ अब ब्रोकरेजेस ने भी, इसमें जो ब्रोकरेजेस का भी जो इनका है विश्वास इसमें बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो गोल्डमैन ने यहां पर टारगेट 7,230 से बढ़ाकर 7,570 कर दिया। वहीं क्रेडिट स्विस ने अंबुजा सीमेंट में टारगेट 335 से बढ़ाकर 470 कर दिया। वहीं सिटी ने टारगेट बढ़ाकर, सिटी ने एसीसी में टारगेट बढ़ाकर 2,460 से बढ़ाकर 2,2900 कर दिया। ओवरऑल जो वर्स्ट पावर एंड फ्यूल कॉस्ट था वो पिक आउट हो चुका है, इसलिए मार्जिन्स काफी कम आए। अब जो डिमांड भी इंप्रूवमेंट हो रहा है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। तो एक तो मार्जिन्स यहां से नहीं गिरेंगे, यस, और अब जो है मार्जिन्स ऊपर ही जाएंगे। तो यस, सारी सेल्स तो इनकी अच्छी हो ही रही है। अब डिमांड भी पीक आता जा रहा है, धीरे धीरे पिकअप आता जा रहा है। पहले यही दिक्कत थी कि जब डिमांड नहीं थी तो वो आगे भाव भी नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो अब भाव भी बढ़ा पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो हमारी पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो भी अब यहां से कम होती जा रही है। तो दोनों जगह से इनको फायदा हो सकता है, इसलिए मार्जिन तो जो कामकाजी तौर पर दबाव बना था अब वो नहीं बना, अब वो नहीं दब रहा है। अब आने वाले समय में आप Q3 या Q4 देखेंगे, यहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी।